अच्छा मोमेंटम मिला। जैसे इस लेवल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, एक प्राइस एक्शन बनाया, मैंने कंटिन्यू बोला कि जब प्राइस एक्शन बनाएगा तभी हम ट्रेड करेंगे। प्राइस एक्शन बनाया और उसके बाद देखिए फ्लो में बैंक निफ्टी आया 43,447 का। और देखिए मैंने टेलीग्राम पे आप लोग को अपडेट करके बताया था, मैं बहुत कम टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, अब ये ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे मैं सारी चीजें अपने ट्रेडिंग ऐप में ही अपडेट करता हूं। तो आप अभी तक आपने अगर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या एप्पल के जो iOS का स्टोर है वहां से आप जाके हमारा ऐप आर्ट ऑफ ट्रेडिंग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारी चीजें आप लोग को फ्री में मिलती है। वहां पे देखिए मैंने सुबह निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी, ICICI बैंक, कोटक बैंक का चार्ट पोस्ट किया और चारों ने ही हमारे सारे टारगेट अचीव किए हैं। तो जाकर के वहां देखिए मैं बहुत सारे चीजें, बहुत सारी स्टॉक्स के इंट्राडे में मैं पोस्ट करते रहता हूँ, सिर्फ आप लोग को सीखने और समझने के लिए कि आपको अपने 147 का इसने लो लगाया और मैंने जो लेवल दिया था वो 43,444 का मैंने लेवल दिया था। टेलीग्राम में जाकर के देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद मैंने एक अपडेट आप लोग के लिए डाला था, वो टेलीग्राम पर भी मैंने पोस्ट कर दिया था कि आप 3 PM की कैंडल पे जरा नजर बना के रखिएगा। देखिए 3 PM की जो कैंडल बनी 5 मिनट की, उसके बाद धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी ने हायर लेवल पे जाके यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, क्योंकि ये 2 बार इसी लेवल को पास आया। यहाँ पे आया 444-47 का लो लगाया, उसके बाद फिर ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर से ये 460-450 के पास में आया और उसके बाद से जब ये आया तभी मैंने वो लेवल आप लोग को दिया था कि एक बार आप लोग देखिएगा 3 PM की कैंडल को। बहुत सारी चीजें आपको जज करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें एनालिसिस करनी पड़ती है, तो चीजों को समझिए, सीखिए। बहुत सारे एक्यूरेट लेवल में अपने ट्रेडिंग ऐप में डालता हूं, तो वहां पर देखिए, सीखिए और समझिए। अब देखिए कल हमारी एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन में ध्यान रखिएगा कल SBI का रिजल्ट भी है। तो SBI रिजल्ट के दिन 3 से 4% का मूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए मैंने देखा SBI को। तो 3 से 4% के मूव का मतलब ये हो गया कि बैंक निफ्टी को अकेला SBI ही 200 से 300 पॉइंट घुमाएगा। तो जो भी ट्रेड होंगे स्ट्रिक्टली आप SL के साथ में फॉलो कीजिएगा। मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट जो आता है वो 2 बजे के बाद ही आता है SBI का। तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा, क्योंकि एक्सपायरी में बहुत बड़ी मूवमेंट मुझे लगता है ऊपर या नीचे की साइड में होगी, क्योंकि 2% का मूव भी SBI 2% के 3% के मूव में SBI बैंक निफ्टी को 200 से 300 पॉइंट घुमा देगा। तो यहाँ पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा। नजर बना के जरूर रखिएगा। देखिए कल के लिए हमारे पास बेस्ट लेवल क्या है ये नजर बना के रखिएगा। देखिए बहुत अच्छी रिकवरी यहाँ पे हुई है, ये रिकवरी को मैं बहुत बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि रिकवरी काफी कंसोलिडेशन करने के बाद आई है। तो अगर कल बैंक निफ्टी, यहाँ पे नजर बना के रखिएगा, मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन कहाँ पे हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए ये 833 के ऊपर, यानी 43,833 के ऊपर अगर ये गैप अप ओपन हो गया और थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया ना, तो कंसोलिडेट करने के बाद ये सीधा जो लेवल दिखाएगा वो 43,944 और उसके बाद 44,055 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप 833 के ऊपर ओपन हुआ, जो कि 133 पॉइंट ही दूर है, ध्यान रखिएगा 133 पॉइंट हम दूर है। अगर गैप अप ओपन हुआ 43,833 के ऊपर, तो यहाँ पे एक एक्सपायरी मूवमेंट आपको बहुत जबरदस्त मिलेगी, जो कि इसको लेके जाएगी 44,055 के आसपास लेके जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा पहला टारगेट आपका 43,944 का होना चाहिए। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अपना ओपन होकर ये 600 से लेकर के इस रेंज में 600 से लेकर के 750 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद में ये लेवल क्रॉस करता है 43,755। ध्यान रखिएगा ये लेवल 5 से 7 मिनट बाद अगर क्रॉस होता है तो फिर यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिलेंगे 43,833 और उसके बाद 43,944 और उसके बाद जो टारगेट आएंगे वो 44,055। अगर कहीं बैंक निफ्टी ने, मान के चलिए बैंक निफ्टी 950 से लेकर के 44,055 के बीच में अगर ये 2 बजे के बाद सस्टेन करने लगा और उसके बाद कहीं पे इसने 44,055 को क्रॉस किया, तो यहाँ पे फिर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि ये 100-150 पॉइंट के मूव बहुत फास्ट मिलेंगे। अगर ये 44,055 के ऊपर ये टिका रहा तो शायद मेरे उम्मीद है कि फिर नया हाई भी बनाते हुए दिखेगा। ये कंडीशन में, सारी कंडीशन बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा ओपनिंग कहाँ पे होगी। अगर ओपनिंग हमारी यहाँ पे 555 के नीचे ओपन होता है ना, तभी बैंक निफ्टी वीक होगा। ये ध्यान रखिएगा, वीक होने पर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड नहीं लूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि ये 444 के पास आके किस तरीके से ट्रेड करता है, क्योंकि इस बीच में मैं ट्रेड नहीं लूंगा। हो सकता है कि 40-50 पॉइंट नीचे और वापस ऊपर की तरफ चला जाए। तो इस बीच में मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है कि 400 और 450 के बीच में ये किस तरीके से ट्रेड करता है। अगर उसी तरह से यहाँ पे कोई रेंज बनाया और रेंज बना के ऊपर निकला तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, और अगर ये रेंज बना के नीचे आता है तो मैं छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे सेल करना पसंद करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 700 के पास क्लोज है। तो 700 से 400 के बीच मतलब 300 पॉइंट हम नीचे गिर चुके होंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर 300 पॉइंट नीचे गिरने के बाद क्वांटिटी छोटी यहाँ पे होनी चाहिए, तब
सबसे बेस्ट ट्रेड ये होगा कि हम 833 के ऊपर ओपन हो, यहाँ पे फिर कुछ शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट ने आज यहाँ पे कुछ लोगों को ट्रैप किया होगा, ट्रैप कर, क्योंकि 43,500 43,600 की जो कॉल राइटर होंगे वो यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे, क्योंकि मार्केट ने 700 पे क्लोज किया। और यही मार्केट अगर 833 के ऊपर ओपन होकर सस्टेन करता है तो यहाँ पे 600 वाले 43,600 43,700 और 43,800 वाले कॉल राइटर ट्रैप होंगे, जो कि बहुत बड़ी तादाद है इनकी। तो ये लोग मार्केट को वन वे लेके जाएंगे 44,000 के आसपास तक। तो यहाँ पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सारी चीजें आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप में अपलोड करते रहता हूं, तो वहां से जाकर के आप आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कर